हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो स्टूडेंट, अब तैयार होगी हमारी जीत की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के बज चुके हैं 10 और आज है हमारा शनिवार, यानी इसको बोलते हैं सैटरडे। और आपको पता होगा हम सुबह के 10 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपसे डिस्कस करते जो हमारा हो चलता है PYQ। और वो PYQ जो चल रहा है हमारा यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल 2024 के लिए चल रहा है। मैंने आपको 18 तारीख के दोनों शिफ्ट और 17 तारीख के दोनों शिफ्ट जो 2024 में हुए थे वो हिंदी और GK GS के सुबह को 10 बजे हिंदी वाला और शाम को 6 बजे आपको मैंने GK GS का प्रैक्टिस सेट चारों के चारों करा दिए हैं। मंडे से आपके लिए जो भी विगत वर्षों में यूपी पुलिस से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, अगर वहाँ पर PYQ में पूछे गए सवाल हैं तो हम वहाँ पर सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे, लेकिन रहेगी हमारी घटना चक्र की। 2 दिन मैंने आपको शुक्रवार और शनिवार में, जैसे कि आज शनिवार है तो आपको जो ये मिलने वाला है आज की श्रृंखला में हम मानसिक अभिरुचि के सवाल करने वाले हैं। कल जो मैंने आपको पार्ट 2 में कराया था मानसिक अभिरुचि में, वो 18 तारीख की 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो दोनों शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज हमारे जो हैं 17 वाली के, तो सॉरी 18 तारीख के दोनों कल आपने कर लिए थे। आज जो हम पार्ट 3 में करेंगे मानसिक अभिरुचि में, तो 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो 2024 में एग्जाम हुए थे यूपी पुलिस वाले, उसके हम मानसिक अभिरुचि के सवाल आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 में। तो आपके पास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको शनिवार में मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसी सेशन को इतना भी इम्पोर्टेंट दिया होगा, क्योंकि जितना भी आपने यूपी पुलिस में आप और सेक्शन को दे रहे होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके 10 सवाल आपसे हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसलिए आपको मानसिक अभिरुचि के सवाल को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सफलता में ये उतनी भागीदारी रखता है जितने की और सेक्शन आपकी सफलता के लिए भागीदारी करते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी GK GS जो होता है हमारा और जो मैथ होता है ये सब हम वो डेली पढ़ते हैं, लेकिन मानसिक अभिरुचि सब्जेक्ट हट के होता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि आपको पता होगा UPSI में क्या है, वहाँ पर धाराएं आती है, तो UPSI में अगर आप धाराएं नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको मानसिक अभिरुचि को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना कि आप अदर सब्जेक्ट को दे रहे हैं। तो इसलिए आज पार्ट 3 है, तो हम अपना PYQ करने जा रहे हैं। आपने पार्ट 2 को बहुत अच्छे से कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे भी थे जिन्होंने पार्ट 1 भी किया है, तो आपको तीनों पार्ट कर लेने हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत लेकर चलते हैं आपको प्रैक्टिस सेशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को तब जाके इसको उत्तर को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब जाके आपको अपना ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं ये हमारी मानसिक अभिरुचि यानी कि हमारी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आप एक पुलिस जांच अधिकारी हैं कि एक VIP की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्य जो होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, हेराफेरी करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने कि अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर B है अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत को तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर C है सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्यों को प्रस्तुत करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर D है कि औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूतों को एकत्र करते रहना चाहिए। तो बताइएगा, अगर आप पुलिस अधिकारी होंगे, अगर आपके सामने ये सब चीज़ें घटती हैं और आप एक पुलिस अधिकारी होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दीजिएगा सही जवाब, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वो कैसे, आप अभ्रष्ट रहेंगे यानी कि आप भ्रष्टाचार से मुक्त रहेंगे और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। जितने भी तथ्य होंगे उनमें बिना हेर फेर के जितने भी सॉलिड सबूत होंगे वो आपको क्या है अदालत में पेश करने होंगे और आपको भ्रष्टाचार मुक्त रहना है, यानी कि आपको अभ्रष्ट रहते हुए ये सभी काम करने हैं। तो आई होप आप सभी ने ये सवाल का आंसर बहुत अच्छे से किया होगा और सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की तरफ है क्वेश्चन नंबर 2। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। ATM पर कार्ड जो क्लोनिंग के और मामले को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। स्टूडेंट, आपको पता है
क्या पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, और एटीएम में क्या है कार्ड क्लोनिंग के जो मामले हैं उनको और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि ये मामले बहुत हो रहे हैं। आपको पता होगा एटीएम में जो कार्ड क्लोनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। अगर आपको ये काम दे दिया जाए तो आप ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे जो कार्ड क्लोनिंग के मामले क्या हैं बंद हो जाएं। ऑप्शन नंबर 1 है कार्यालय प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदना चाहिए, या विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। आगे चलेंगे, चलिए तो इसके क्या है दो ही ऑप्शन मैंने रखे हैं, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से ही आपका क्वेश्चन का आंसर इन्हीं क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ज़्यादा आप डिस्टर्ब ना हो, अपने आंसर पर सटीक पहुंच जाएं। तो बताइए आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास दो ही ऑप्शन है, ए है या बी है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। वो कैसे कि विसंगतियों के लिए जो एटीएम मशीन है उसके एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर के बी आपका बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और क्वेश्चन का सटीक आंसर भी दिया होगा। आगे हमारे पास बड़ा सवाल है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटाता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है, यानी कि आपको क्या ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि कर्मचारियों में कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंप दी जाती है जहां आपको सड़क पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक क्या है उबाऊ और नीरस कार्य है, आप जो आपकी विशेषताओं के अनुरूप नहीं है। तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप एक कांस्टेबल हैं, आपको साइबर अपराध और जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उसकी फोरेंसिक क्या है मतलब आपको विभिन्न तरीके से आपको प्रशिक्षित किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन क्या होता है कि कर्मचारियों की कमी कारण आपको क्या है जो गश्त वाली ड्यूटी होती है सड़कों पर गश्त लगाने के लिए आपको उस पर ज्वाइन कर दिया जाता है कि भाई आप यहाँ ना काम करके वहाँ पर काम करेंगे। और जो आपातकालीन कॉलें होती हैं आपको उनको भी जवाब देना होता है। तो यह है कि युवाओं और नीरस कार्य है जो आपके अंदर विश्लेषण आपकी क्वालिटी थी उसके अनुरूप काम नहीं है। तो आप क्या करेंगे। चलिए अब इसके देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहोगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आप सभी के सामने है कि गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी है गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से करनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसकी और भी ऑप्शन रखे हैं कि मैंने नहीं। तो इसके भी क्या है दोनों ऑप्शन में से भी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का कीजिएगा सही जवाब। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जब जाके इसका आंसर करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के। ये अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो उसमें भी था कि मान लीजिए आप क्या है एक अच्छे पुलिस अधिकारी हैं और आपको क्या है दूसरी जगह अपॉइंट कर दिया जाता है। आप एक शहर में क्या थे पुलिस अधिकारी थे और आपकी वहाँ पर बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी, जो वार्तालाप थे काफ़ी अच्छे संबंध बन गए थे और आपको वहाँ से हटा करके किसी गाँव ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसे क्या था कि आपकी विशेषता थी साइबर जो ये क्राइम होते हैं उसमें आपको प्रशिक्षण किया गया था, लेकिन आपको क्या गश्त ड्यूटी में अपॉइंट कर दिया गया। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर है, बस थोड़ा शब्दों को क्या है हेर फेर कर दिया है। तो हम क्या करेंगे गश्त ड्यूटी को उत्साहपूर्वक करेंगे और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर के हमारे सवाल का बनेगा सही जवाब। चलिए आप सभी ने इस क्वेश्चन को समझा होगा और कल से रिलेट करते इस क्वेश्चन का आंसर भी किया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरणों में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आप बताएंगे आप क्या करेंगे कि अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहनों की अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दुरुस्त रूप से समन्वित करना चाहिए, या मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकने से बचने हेतु समाचार छुपाना चाहिए, या पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण ड्यूटी को बागडोर सौंपनी चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे। तो आपके सामने सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ेगा। ये सवाल उसी प्रकार का है कि जब कल के सेट में था कि मान लीजिए आप किसी एक बहुत ज़्यादा से किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं और जांच के आप अंतिम चरण पे हो, अगर आपके बच्चे के साथ दुर्घटना घट जाए तो आप क्या करेंगे। ये भी सेम उसी क्वेश्चन पर आधारित सवाल है। अगर आपने वहाँ पर क्वेश्चन को समझा होगा,
अच्छे से मैंने आपको समझाया था, अगर वो सब चीज़ आपने की होगी तो उस क्वेश्चन का आंसर उससे रिलेट करके आप यहाँ पर अच्छे से कब बता सकते हैं। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के। आप क्या करेंगे, अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहनों की अपेक्षा करते हैं और एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर के हमारे इस क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आप सभी ने भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। मान लिया कोई पीड़िता व्यक्ति, उसके साथ क्या है बलात्कार हुआ है, जो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके साक्ष्यों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है कि प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। या नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 3 है बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी में मेडिकल परीक्षण का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जो छानदेह नाम का उपयोग करके FIR के साथ दस्तावेजीकरण पूरा करना चाहिए। तो चलिए आप बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है, किसी पीड़ित बालिका के साथ क्या है जो है बलात्कार हुआ है, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट की जब जांच करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप बताएंगे इसके राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर के राइट आंसर बन जाएगा, जो प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। और आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से किया होगा, क्योंकि एक जो अनुभवी महिला इंस्पेक्टर को ऐसे मामलों में शामिल बारीकी और संवेदनशील से बेहतर समझने की क्या संभावना है, क्योंकि लिंग संवेदनशील पुलिसिंग अधिक सहानुभूति और प्रभावशाली रूप से जांच करेगी। मान लीजिए अगर कोई बालिका के साथ बलात्कार हो जाता है तो उसके साथ क्या है जो एक अनुभवी महिला होगी उससे इंटरेक्ट करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जो होता है ना कि पुरुष के साथ अपनी जो लैंड हमारे यहाँ पर पुरुष और महिला का जो मतलब ये वाली बात होती है, तो वहाँ पर क्या है बच्चा डर सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अनुभवी महिला को क्या है वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर के हम ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा कि पुलिस की जगह आप मेल की जगह क्या है फीमेल को भेजेंगी। चलिए ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंत्यक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने के लिए रिपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। शिकायत ग्रहण करके इसको मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी है उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदनीकरण अभियान लागू करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है सहभागिता के लिए लिंग आधार समुदाय स्वयं सेवकों प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए। तो ऑप्शन का सही को पढ़ना है और जब जाके इस क्वेश्चन का सही आंसर से देना है। तो आप बताएंगे, कल भी आपके लिए यही सवाल आया था कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें क्या है, जो LGBT वाला जो कल सवाल आया था ये भी उसी से संबंधित है, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी LGBTQ के अंदर ही आते हैं। तो आप बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर के बी। आप क्या करेंगे, उचित आचरणों पर बड़े पैमाने पर संवेदनीकरण अभियान लागू करने चाहिए। जो भी उनको क्या है व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का जो सामना कर रहे हैं ट्रांसजेंडर, जैसे उनके अंदर क्या है भावना जगेगी, नए पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा तो जागरूकता बढ़ेगी। इससे क्या है उन सभी मामलों में क्या है ये कमी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारा बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना और मानवाधिकार जो मानकों का अनुपालन करना भी जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो इसीलिए हमको क्या है बड़े पैमाने पर क्या है अभियान चलाना पड़ेंगे जिससे कि जागरूकता बढ़े। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब। आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के पड़ोस में प्रवेश में वंचित किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश करने से वंचित किया जा रहा है तो आपको क्या करेंगे। आपको बताएंगे जो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। या तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी
सामुदायिक संवाद आयोजित कराने चाहिए या कानून का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे, जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। मुझे लगता है कि आप सभी ने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। क्वेश्चन के आधार पर ही आपको आंसर देने हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो सवाल कह रहा है उसके रूप में ही आपको आंसर करना है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है, मैंने आपको जब पहले सवाल कराया था कल के सेकंड पार्ट में, कि अगर आपका वहाँ पर संवाद करने से अगर मामला सुलझ जाता है तो सबसे कह रहा है आपसी सहमति या आपसी जो भी वार्तालाप से अगर मामला सुलझ जाता है तो सबसे पहले आपको उसको प्रायोरिटी देनी। देखिए, तनाव को कम करने के लिए जो बहुधर्मी है समुदायों के क्या है संवाद आयोजित कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभावी होता है? उप महानिरीक्षक अधिकारी, जिसको डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल कह देते हैं, सर्कल अधिकारी, इसको सर्किल ऑफिसर बोल देते हैं, पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल देते हैं, या स्टेशन हाउस ऑफिसर, या उसको स्टेशन हाउस अधिकारी कह देते हैं। तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो आप बताएंगे उसको बोल देते हैं ऑप्शन नंबर के डी स्टेशन हाउस अधिकारी। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी ने ये सवाल को बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि इतना भारी सवाल नहीं था, ये पुलिस रैंक से संबंधित क्या है सवाल था। आगे सवाल है आपके सामने। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने के लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे? मान लीजिए आप एक पुलिस अधिकारी है और आपको कोई कानून लागू करना है, तो आपको निर्णय लेने के लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे, वही आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आप सभी के सामने है। व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विरुद्ध हों या विपरीत हों। ऑप्शन नंबर बी है। स्थितियों के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानून आवश्यकताओं को संतुलित करना। या ऑप्शन नंबर सी है। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना। या ऑप्शन नंबर डी है। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून की अक्षरांश कड़ाई से क्या उनको पालन करना। तो बताइए आप क्या करेंगे। तो क्वेश्चन का ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर कीजिए। तो हमारा जो सवाल का सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। वो कैसे कि स्थितियों के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए, कि किसी की मतलब भावना को भी ठेस न हो और जो उसके विचार हो वो कानून की आवश्यकताओं को संतुलित करने, यानी कि बीच में जो संतुलन बन जाए तभी उस कानून को क्या हो आपको लागू करना चाहिए। क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। और एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से सुना होगा, वही एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर बी के थ्रू राइट बैठ रही है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी सही आंसर है। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आप क्या करेंगे। कुछ जैसे कि आपको पता होगा केरल में सबरीमाला मंदिर है जहाँ पर लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है, तो वहाँ पर क्या है महिलाओं को प्रवेश का क्या है वर्जित है, वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो लेकिन उच्च न्यायालय ने जो है वहाँ पर कह दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि महिलाएं भी वहाँ पर जाकर के पूजा कर सकती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनके जो है जो उच्च न्यायालय का जो है फिर भी वहाँ पर क्या है वहाँ पर महिलाओं को जाने से रोका जाता है। तो अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे। आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने के लिए नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए या छुट्टी लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। जल्दी से सवाल का सही जवाब देना है और आगे की तरफ बढ़ना है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी है कि यदि आवश्यक हो तो विरोधियों को समूह से हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। तो सवाल को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। अगर ये आवश्यकता पड़ती है जो विरोध कर रहे हैं उनको समूह से हटा दिया जाए, उन निर्देशों को लागू कराना चाहिए अगर आपके तालमेल से बात नहीं बैठती है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा बनेगा सही जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 है। ये जो 32वां सवाल है ये है आपकी 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट के सवाल। आपने जो पहले सवाल किए हैं वो किए हैं 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के सवाल। अब हमारे सामने जो नया सेशन यानी कि पार्ट 2 इसका स्टार्ट हुआ है वो 17 तारीख की जो 18वीं शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधा क्या है इसको बोल देते हैं निषेधाज्ञा का उल्लंघन हो रहा है करते हुए एक अनाधिकृत राजनीतिक रैलियों के योजना का पता चलता है, तो आप क्या करेंगे। यानी सोशल मीडिया की निगरानी से आपको ये पता चल जाए कि वहाँ पर क्या उल्लंघन करते हुए एक अनाधिकृत राजनीतिक जो रैली होती है उसकी योजना का आपको पता चलता है, तब आप क्या करेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ ले हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है पहला नंबर कि इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है विद्रोही सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है प्रवेश द्वारों में प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात कर देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है आदेश प्रतिबंधियों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर का दीजिएगा 32 का सही जवाब। तो आप बताएंगे हमारा जो राइट जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि आदेश को प्रतिबंधितों को समझाने के लिए जो वहाँ के आयोजक हैं उनको बाध्य करना चाहिए कि भाई शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और आपको यह आदेश जो है जो आपके वहाँ प्रतिबंधित है उनको समझाने के लिए आयोजकों को बाधित करना चाहिए। आप क्या है इस प्रकार से मामले से सुलझ सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर क्या है आपसी भाईचारा बिगड़ेगा, वहाँ पर क्या है मतलब भगदड़ मच सकती है, कुछ भी हो सकता है सोशल मीडिया के तरीके से, तो उस चीज़ को बचाने के लिए क्या है वहाँ पर जो आयोजक होंगे उनको बाध्य करना चाहिए कि भाई देखिए कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, जो भी आप रैली कर रहे हैं उसमें शांतिपूर्वक ही वह सब काम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपने नाबालिग बेटे की अतरंग तस्वीर संबंध में फोन पर उत्पीड़ना की शिकायत की है। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। कॉलर आईडी को ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, नाबालिग की गलती बताते हैं मामले को नजरअंदाज कर देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोपी को दायरे में करना चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग जो तस्वीरें हैं संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करती है, आप कानून के अनुसार क्या करेंगे। जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी ने इस सवाल को बहुत अच्छे से किया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सभी के सामने है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों को पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जो जाली मतलब कि जो गैर संवैधानिक तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट के घोटालेबाजों की पहचान आपको करनी है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है हैकर की नियुक्ति करनी चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक को खातों का विश्लेषण करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्र के सभी नागरिकों को ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एक एथिकल हैकर टीम को इकट्ठा करना चाहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। साइट का पंजीकरण का पता लगाना चाहिए और वहाँ पर एक एथिकल हैकर्स की टीम को इकट्ठा करना चाहिए कि ये घोटाले कौन कर रहा है और किस वजह से हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ये हम पढ़ते नहीं है इसलिए हम सभी को क्या है भारी लग रहे होंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। लेकिन आपको डरना नहीं है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। दंगा प्रगण क्षेत्र में पुलिस जो स्टेशन होते हैं प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध जो आदेश है उनको लागू करना चाहिए। संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। क्या अंतर धार्मिक विश्वास का निर्णय
करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शांति के उल्लंघन के प्रयास को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो बताइए आप क्या करेंगे। इस प्रकार की घटना अगर आपको घटती है कि सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए, जो आपसी भाईचारा है उसको बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था कि शांति उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको इनकी गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए तो आप क्या है उनकी गिरफ्तारी कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इनके कारण दंगा फैल सकता है, शांति भंग हो सकती है, तो आपके पास अधिकार होता है कि आप उनको क्या है गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के भी। तो चलिए ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। आगे की तरफ चलेंगे। ऑनलाइन कट्टरपंथी के मामले की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट्स साझा करने चाहिए या प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले जो अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, पैटर्न विश्लेषण के लिए फोरेंसिक परामर्शदाता अंतर निर्दिष्ट का उपयोग करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी है, ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत से मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। जो ऑनलाइन कट्टरपंथियों के मामलों की जांच करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपको क्या है, पैटर्न का एनालाइज करने के लिए जो फोरेंसिक परामर्शदाता जो अंतर्दृष्टि होते हैं उनका आपको क्या है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर धोखाधड़ी हो रही है तो आपको क्या है उसके जितने भी मतलब वहाँ पर पैटर्न है उन सभी को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के लिए आपको किसी ना किसी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा और तब जाकर आपको पैटर्न के तरीके से उस सभी चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, कानून को निष्क्रियता का वादा करते हुए पीड़ित तक पहुंच में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए या मुकदमा क्षति को सीमित करने के लिए नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या है, मानक मापदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए या प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो ये भी कल ऐसे ही संबंधित सवाल आया था, अगर आपने वहाँ पर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप क्या होगा, चाहे आपको वो कितनी भी बड़ी रिश्वत दे दे, कोई भी कितना बड़ा मान प्रतिष्ठा पद दे दे, लेकिन आपको क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप निष्पक्ष जांच करें। उसके लिए आपको प्रतिबंधित यानी कि आपको अपने काम के प्रति क्या है सचेत रहना है, अपने काम के प्रति आपको ईमानदार रहना है और ईमानदारी से आपको जाँच करनी चाहिए। ये आपके पुलिस कर्मी होने का पहला धर्म बनता है। ऑप्शन नंबर के डी आपके क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोह से निपटाती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंधित मामलों से निपटान होता है। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है, तो आप क्या करेंगे। यानी कि ये भी देखिए कि आपको जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे वो ना मिल करके आपको अलग डायरेक्शन में भेज दिया जाता है, अलग प्लेटफॉर्म पर भेज दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन आप सबके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए ही अधिक अनुकूल है। या ऑप्शन नंबर सी है कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपराध शाखा इकाई से वापस जाने के तरीके के जो हैं उपाय तलाशने चाहिए।
तो बताइए आप क्या करेंगे अगर आपको ऐसे कर दिया जाता है कि अलग ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी दिया है कि नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों का निपटान के लिए अपने कौशल और अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा, क्योंकि आपको अपना ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे, जो भी आपको काम सौंपा जाएगा पहले प्रायोरिटी बनेगी कि आपको वो काम को एक्सेप्ट करना है और अपने अनुभवों से भाग की जितनी भी आपके सामने दिक्कतें आती हैं उसको अपने कौशल और अनुभवों से उसको निपटान भी करना है और वहाँ पर आपको सफल भी होना है। तो ऑप्शन नंबर के डी बनेगा सही जवाब। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। कट्टरपंथी वैचारिक समूह को ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है सामुदायिक नेताओं को शामिल करके अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन मुझे तो ऑप्शन पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अगर आपको क्लास को बहुत ध्यान से कर रहे होंगे तो आपको भी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को पढ़ते हुए मिल गया होगा। जल्दी से बताइएगा आप क्या करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब है, क्योंकि जो सामुदायिक नेताओं को शामिल करना चाहिए और जो इंटरकास्ट धार्मिक जो शांति सम्मेलन है वहाँ पर क्या है उसकी पहल को आयोजन करना चाहिए। क्योंकि शांति व्यवस्था अगर आपसी भाईचारा से बन जाती है सबसे पहले आपको काम वही करना है और ऑप्शन में भी आपको सबसे पहले वही ढूंढना है। किसी को गिरफ्तार करना, किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना वो सब बात का बात है, लेकिन अगर आपसी सहमति से कोई मामला सुलझ जाता है तो सबसे पहले आपको उसी को प्रेफरेंस देना है। तो ऑप्शन नंबर के सी बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 40 आप सभी के सामने है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है और जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर एक है पारिवारिक प्राथमिकता के लिए ड्यूटी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए। नेक्स्ट है आपके सामने तो एक ही ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया था कि इसका ऑप्शन अलग स्लाइड पर आ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो था वो हमारा पहले ही ऑप्शन में मिल जा रहा था, इसलिए मैंने इसके और ऑप्शन नहीं लगाए। तो ऑप्शन नंबर के ही है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि आपकी जो पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर के सही जवाब है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित के द्वारा देशभक्ति की सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ किस प्रकार से। लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुरक्षित करके, कानून तोड़ने वाले से रिश्वत स्वीकार करके, नागरिकों को अपने धर्म मूल्यों को थोपकर या प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल का प्रयोग करके। मान लीजिए आप एक पुलिस अधिकारी हैं, तो आप किस द्वारा सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे कि आपके अंदर एक देशभक्ति है। तो बताइए कि आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुरक्षा करके आप अपनी देशभक्ति को सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर के बनेगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी के सामने है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों को खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं, तो आप क्या करेंगे। कमांड भूमिकाओं से अल्पित कार्मिक जो कर्मकारियों को स्थानांतरित को लागू करना चाहिए, यानी कि उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए, या कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें दो ही ऑप्शन में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्योंकि ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इन्हीं दोनों ऑप्शन को पढ़ के आपको आंसर बता देना चाहिए। तो देखिए ट्रांसफ़र तो आप कराएंगे नहीं, आप क्या करेंगे कार्रवाई का वादा करते हुए जो आंतरिक शिकायत गठन समिति है, यानी कि जो गुपचुप रूप से वो भागी इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी को प्रोमिस एक्शन करना चाहिए, उसका गठन करा देना चाहिए आपको कि आंतरिक मामले से क्या है उन सब की जाँच हो, और जब अगर वो ऐसे पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तब कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच उनके खिलाफ जरूर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन को मैंने जूम कर दिया, ध्यान से पढ़िए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रतिक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें,
बिना किसी बैकअप के सीधे अपराधी स्थल पर पहुंच जाएं, या ऑप्शन है आपके सामने सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करें, क्या यूज करें, या अगला है आपके सामने कि अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। तो बताइए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। तो जल्दी से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, जल्दी से आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर के डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करेंगे और उनके साथ क्या समन्वय करेंगे। ऑप्शन नंबर के डी हमारा बनेगा सही जवाब। आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये सवाल तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्थान का नाम बताना है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एकेडमी, जिसको बोल देते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एकेडमी, या नेशनल पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकेडमी, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान अकादमी, या नेशनल डिफेंस अकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी। जो पुलिस को समय समय पर ट्रेनिंग देती है, उनका मूल्यांकन करती है, उनको स्किल प्रदान करती है समय समय पर, वो कौन सी एजेंसी है उसका नाम आपको बताना है। तो आप बताएंगे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब हो जाएगा। जो पुलिसकर्मियों को समय समय पर क्या है, उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने पर समय समय पर क्या प्रशिक्षण, उनका मूल्यांकन करती है। तो उस संस्थान का नाम है नेशनल पुलिस अकेडमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। तो ये थे आपके 17-18 तारीख के दोनों के मैंने कल के टेस्ट पेपर में, आज के टेस्ट पेपर में आप सभी को सारे क्वेश्चन करा दिए PYQ के फॉर्म में। आई होप आप सभी ने ये तीनों के तीनों जो मानसिक अभिरुचि से संबंधित सवाल हैं वो आप सभी ने कर लिए होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आगे मंडे से आपके लिए फिर से सेशन वही स्टार्ट हो जाएगा। सुबह को आपको मिलेगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, वो भी मिलेगा PYQ के फॉर्म में, और शाम को 6 बजे मिलेगा आपको GK GS का प्रैक्टिस सेट PYQ के फॉर्म में। आई होप आप सभी इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अपने आप अंदर बदलाव भी देख रहे होंगे। तो चलिए, मैं आप सभी का रिजल्ट तक परिवार पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बात और बता दूं, हमारे 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और जितने भी लोगों ने उसको अपना सपोर्ट दिया, अपना प्यार दिया, अपने परिवार से जुड़े, उन सभी का दिल से आभार। ऐसे ही अपना परिवार बढ़ता रहना चाहिए, और जितना बड़ा परिवार होगा उतनी हमारी शक्ति होगी। संगठन, जैसे कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है। जितना बड़ा परिवार होता है उतनी ही प्यार और सपोर्ट बना रहता है। तो आप सभी को ये कार्य आगे तक यूं ही बढ़ाते चलना है, अपने परिवार को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी जोश इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच।